everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our new chapter of class 4, which is chapter number 4 about air, water and weather. Okay, let's start it. Has it ever happened with you that you were out on a sunny day and suddenly it started raining? Who caused this change in the weather? Surely not the weatherman. It's the sun which causes changes in the weather. The heat of the sun affects the movement of air and changes the form of water, which bring about the change in the weather. So student, what they're saying कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर से बाहर थे, सनी डे था, ओके, एंड सडनली क्या हुआ, वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई. सो ये जो वेदर में सडन चेंज आया, ओके, ये किस वजह से आया? ओके, श्योरली नॉट द वेदरमैन, राइट? सो ये क्या था? इसके पीछे थे सन. सन क्या होता है? सन ही है जो क्या करता है, वेदर कंडीशन में चेंजेस कॉज करता है. सन की जो हीट होती है वो एयर के मूवमेंट को अफेक्ट करती है एंड जिसकी वजह से वेदर या जो वाटर की फॉर्म है कुछ चेंज हो जाती है एंड वेदर में चेंजेस आते हैं. ओके, सो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर. सो वेदर क्या है? वेदर हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है. ओके, जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर. सो द वेदर कैन बी वेदर आपका हॉट, ओल्ड, विंडी, ड्राई और ह्यूमिड, कुछ भी हो सकता है. नाउ द रोल ऑफ द सन इज वेदर चेंजिंग. अब सन का क्या रोल है वेदर चेंजिंग में, दैट वी हैव टू स्टडी. द सन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ वेदर. सो स्टूडेंट्स, हमारा अर्थ का जो मूवमेंट है एंड सन का, ये दोनों का एक बहुत बड़ा रोल होता है वेदर चेंजेस में. जैसे कि when the sun rises or set, its rays are slanting. So mornings and evenings are cool. At noon, the sun rays fall directly on the earth. Therefore, the noon time is the hottest part of the day. So, students, जब sun rise करता है in the morning from the east direction and sets in the west direction, okay, at the night time or the evening time. So, उस टाइम पे यानी कि सन राइज एंड सनसेट के टाइम पे सन की जो रेज होती है वो स्लैंटिंग होती है अर्थ सरफेस पे, जिसकी वजह से मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम कूल टाइम होते हैं. लेकिन नून टाइम पे क्या होता है, सन की रेज डायरेक्टली अर्थ पे फॉल करती है, जिसकी वजह से जो सन है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रेज जो है वो नून टाइम पे अर्थ सरफेस पे फॉल करता है एंड नून टाइम सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ऑफ द डे. नाउ द सन कॉजेज द विंड. अब सन से ही विंड भी जो ब्लो करती है वो भी चेंजेस किसकी वजह से आता है? सन की वजह से. द सन ही इज द एयर नियर द लैंड. सन क्या करता है? नियर द लैंड, लैंड के आसपास जो एयर है उसको हीट अप कर देता है एंड जो हॉट एयर है वो स्प्रेड हो जाती है एंड लाइटर बन जाती है, यानी कि हल्की हो जाती है. नाउ द लाइट हॉट एयर राइजेज अप. अभी जो हॉट एयर है जो कि लाइट वेटेड है वो ऊपर की तरफ राइज अप होती है एंड जो कूलर एयर है वो उसकी तरफ जो प्लेस अभी हॉट एयर की वजह से एम्प्टी हुआ है, वैकेंट हुआ है, उसको कवर अप करने के लिए कूल एयर फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस. एंड दिस कूलर एयर फ्लोइंग इन इट इज कॉल्ड द विंड. यानी जो कूलर एयर फ्लो करती है वहाँ पे उसे विंड कहा जाता है. एंड सो द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो. एंड ये जो सन है, सन ही क्या करता है? विंड को ब्लो करना शुरू करवाता है. नाउ द सन कॉजेज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ वाटर. अब सन से ही जो वाटर की स्टेट में चेंजेस आते हैं वो भी आते हैं. सी, द सन ऑल्सो चेंजेस स्टेट्स ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड वेपर टू वाटर इनटू आइस. दिस रिजल्ट इन द चेंज ऑफ वेदर. सो स्टूडेंट, सन की रेस की वजह से ही वाटर की स्टेट भी चेंज होती है. जैसे कि वाटर इनटू वाटर वेपर चेंज होता है, फिर वो वाटर वेपर दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, कहीं कहीं पे आइस में चेंज हो जाता है. तो ये सारे जो वाटर स्टेट्स में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द ऑन अ रेनी डे. अब रेनी डे पे क्या होता है, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, वी फील स्टिकी, है ना, हमें थोड़ा सा चिपचिपापन फील होता है. व्हाई? बिकॉज द स्वेट और दैट वाटर डज नॉट गेट इवेपोरेटेड एज देयर इज टू मच ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. बिकॉज हमारा जो स्वेट है, यानी कि हमारी जो बॉडी वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर यानी कि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है. सी, दिस वेदर इज कॉल्ड ह्यूमिड वेदर. सो ऑलरेडी जो वाटर वेपर काफ़ी अच्छा खासी अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ऐसे वेदर को ह्यूमिड वेदर कहा जाता है. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. एंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर. अब एक्चुअल में ये जो सन की हीट है ये वाटर को वाटर वेपर में चेंज करती है एंड इसके बाद वेपर कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. Tiny drops of water join together to form clouds. When these clouds become heavier, they fall down on the earth as rain. तो ये छोटे छोटे सी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ ही ज्वाइन होकर क्या बना लेती है? क्लाउड्स बना लेती हैं. एंड क्लाउड्स में जब बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स स्टोर हो जाती हैं, वो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, तो ये क्लाउड्स नीचे इन द फॉर्म ऑफ रेन अर्थ पे वापस सारा पानी आ जाता है. एंड जैसे ही जब रेन ड्रॉप से ही किसी कोल्ड रीजन के थ्रू पास होती हैं, सो दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज एयर. We already know that there is
air all around us, the blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. So student, जैसे कि हमें पता है हमारे चारों तरफ एक ब्लैंकेट है एयर का, एक थिन लेयर है एयर की जो हमारे अर्थ सरफेस को सराउंड करती है, एंड दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. वी कैन नॉट सी द एयर बट फील इट व्हेन इट मूव. सो हम एयर को देख नहीं सकते बट हम उसे फील कर सकते हैं जब एयर मूव करती है, बिकॉज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. देन ब्रीज, ब्रीज क्या है? ब्रीज एक जेंटल विंड है. एंड एक स्ट्रॉन्ग विंड को क्या कहा जाता है? वी कॉल इट गेल. एंड अगर बहुत ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स अगर ब्लो करती है दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग. ठीक है. नाउ देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्टॉर्म. अब स्टॉर्म भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म एक्सेट्रा. यू कैन सी इन द पिक्चर्स, दिस इज थंडर स्टॉर्म, ओके, दिस इज डस्ट स्टॉर्म, and this is hailstorm. Next we come to land breeze. At night the land cools down more quickly than the sea, and the cold air sinks over the land and pushes out to the sea. The air over the sea is still warm, so it rises and the cold air moves to take its place. So at night wind blows from the land towards the sea, causing a land breeze. So student, night time पे जो है land area ज़्यादा fastly quick हो जाता, cool हो जाता है, quickly cool होता है as compared to the sea area. Okay, अब जो cold air है वो क्या land के over sink करती है एंड उसको सी के टूवर्ड्स पुश किया जाता है. एंड जो एयर ओवर द सी है वो अभी भी वार्म होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ राइज होती है. एंड जो कोल्ड एयर लैंड वाली जगह पे है वो सीधे किधर की तरफ जाती है? उस सी एरिया वाले पे जाती है, सी सरफेस पर, बिकॉज टू टेक दैट बैक इन प्लेस. ओके, सो एट नाइट टाइम विंड जो है कहाँ से? लैंड से सी के टूवर्ड्स ब्लो करती है एंड इसको कहा जाता है लैंड ब्रीज. एंड इस तरीके से जो अनइवन हीटिंग है लैंड की एंड वाटर की बाय द सन, इट कॉजेज विंड. And wind causes changes in. Next is sea breeze. अब sea breeze होता है during the daytime. Okay, so during the daytime land gets heated quickly, but the sea does not. अब land time, day time पे जो land है, land जनरली ज़्यादा heat up हो जाती है as compared to sea, है ना. And जो air above the hot lands है, उस hot land के ऊपर जो air होती है वो heat होने की वजह से rise up होती है, because hot air is lightened. And जो cool air over the sea है वो rush करती है to take its place. एंड इस तरीके से एक कूल ब्रीज ब्लो करती है फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज सी. नेक्स्ट वी कम टू वाटर. व्हाट इज वाटर? What is the most common substance on the earth? 7/10 of the world's surface is covered by water. Without water, life would be impossible. All living things depend on water. So student, water जो है एक बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है हमारे अर्थ पर, एंड हमारे वर्ल्ड सरफेस का टोटल 7/10 पार्ट जो है किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है. विदाउट वाटर अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर एक लिविंग बीइंग को क्या चाहिए? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ वाटर फिल्स द सीज. अब वाटर सी, लेक, पॉन्ड सभी को फिल कर देता है. वाटर रिवर्स में भी फ्लो करता है ऑन हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स. ठीक है, जो हाई माउंटेन्स है, पोलर रीजन्स है, वहाँ पे वाटर एज अ स्नो और आइस एग्जिस्ट करता है. इन एयर, एयर में इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके, एंड एज वाटर वेपर राइजेस इट रीचेस कोल्ड एयर हाई इन द स्काई. एंड जैसे ही वाटर वेपर ऊपर की तरफ राइज अप होता है वो कहाँ जाता है? कोल्ड एयर के साथ जाकर क्या रीच करता है? हाई इन द स्काई. एंड दोबारा से टर्न हो जाता है इनटू टिनी क्लाउड्स. एंड उसके बाद जो ड्रॉप्स है वो उसके बाद वापस एज अ रेन फॉल करती हैं ऑन द लैंड सरफेस. नेक्स्ट, इवेपोरेशन. नाउ देर आर मेनी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. अब अर्थ पर स्टूडेंट्स क्या बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर के, लाइक पॉन्ड, रिवर, लेक, वेल एक्सेट्रा. When the sun shines, it heats causes the water from these sources to evaporate into water vapor. So अब जब during the day time sun shine करता है, सन की हीट की वजह से जितना भी वाटर इन सभी वाटर सोर्सेज में है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है वाटर वेपर में. एंड ये जो प्रोसेस है ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सन की हीट की वजह से सारा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. Now evaporation of water takes place at a faster rate. अब evaporation एक faster rate पे होता है अगर ये सभी factors वहाँ पे present है. Number 1, if the weather is windy. अगर weather आपका windy है, हवा अच्छी चल रही है, temperature high है, air अगर dry है, या जो exposed surface है that is large. So ये 4 factors है जो कि evaporation rate को affect करते हैं. Next is condensation. When water vapor is cooled, it changes into water, and the change of water vapor into water by cooling is called condensation. सो स्टूडेंट, अब यही वाटर वेपर जब कूल डाउन हो जाता है दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स व्हाट, कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर अगेन चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलिंग. दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. सो इट इज अ रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन. बेसिकली कंडेंसेशन इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. एंड इन नेचर वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है इनटू वाटर इन मेनी वेज.
ओके, क्लाउड्स, ड्यू, स्नो, ये सभी एग्जाम्पल्स है कंडेंसेशन के। क्लाउड्स आपके कब बनते हैं? जब वाटर वेपर कंडेंस होता है टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स में, एंड बड़ी बड़ी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं इट मेक रेन। ओके, चल नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। नाउ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। सो ये जितने भी वाटर बॉडीज है ये जब कंटेमिनेट हो जाती हैं कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस की वजह से, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। टुडे आज के टाइम पे जो बिगेस्ट सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे थ्रू जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ओके, उनसे होने वाला सबसे बड़ा मेन कॉज है वाटर पोल्यूशन का। सो वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड बाय वेस्ट रिलीज बाय इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडी। सबसे पहले वाटर किसके थ्रू पोल्यूट हो रहा है? उस वेस्ट के थ्रू, जो कि इंडस्ट्रीज के द्वारा या इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या हो जाता है, रिलीज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में। उसके अलावा आपका वाटर पोल्यूट होता है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से भी, जो कि क्या इनटू वाटर बॉडीज विच गेट वॉश्ड, जो कहाँ वाटर बॉडीज में चले जाते हैं आफ्टर रेन। उसके बाद ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप ऑल्सो पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, शिप्स के थ्रू जो ऑयल स्पिल्स होते हैं वो भी वाटर का पोल्यूट करते हैं। गार्बेज डंपिंग, ठीक है, गार्बेज पे जो डंप किया जाता है या जितने भी बाकी वेस्टेज है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, एनिमल्स, बेदिंग इन रिवर्स, these all are the other causes of water. It is very important for all of us to learn about to prevent water pollution because consumption of polluted water leads to many diseases. So ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा important है कि हम ये सीखें कि कैसे वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इस पोल्यूटेड वाटर को पीते हैं तो इससे काफ़ी सारी डिजीजेज हो सकती है ह्यूमन बींग्स में, लाइक गैस्ट्रोएंटेरिटिस, कॉलरा एंड टाइफाइड। ओके, सो ये सारी क्या है, डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में हो सकती हैं ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट इज इम्प्योर वाटर। रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। सो एज वी ऑल नो, सबसे मेन सोर्स जो है सरफेस पे वाटर का, दैट इज रेन ओनली। सो कुछ रेन वाटर है जो कि रिवर्स में फ्लो होता है, कुछ पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, कुछ रेन वाटर आपका ग्राउंड में चला जाता है। वी जनरली गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड वेल। अब हमें ये जो वाटर है जनरली किससे? रिवर्स एंड लेक, वेल से मिलता है। एंड इस वाटर के अंदर स्टूडेंट्स 3 काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती हैं, दैट इज सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स। सो दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो इसीलिए ये पानी आपको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट नहीं होता है। जर्म्स कैन कॉज डिजीजेस। इस इम्प्योर वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं इससे डिजीजेज यानी कि बीमारियां भी हो सकती हैं। नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसीलिए वाटर को प्योरीफाई करना जरूरी है। सो अब कैसे? सबसे पहले इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द वाटर बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नंबर 1, सेडिमेंटेशन। Allow the impure water to stand for some time. The heavier insoluble impurities like sand, mud, etc. will settle down and the clean water is left on the top. This is called sedimentation. Sedimentation में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जितना भी आपको impure water है उसको अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ देना चाहिए। उससे जितनी भी उसके अंदर हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी जैसे कि सैंड, मड, वो सभी नीचे सेटल हो जाएंगी एंड जो क्लीन वाटर है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन। अब जो क्लियर वाटर आपको मिला है सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ऊपर पे, उसको आप इजिली पोर कर सकते हो इनटू अनदर बीकर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ओके, नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम वाटर में से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करते हैं फिल्टर का यूज करके, दैट इज फॉर फिल्ट्रेशन। ओके, अब हम फिल्ट्रेशन को लैबोरेटरीज में एंड ऑल्सो एट होम में भी यूज करते हैं। एट होम घर पे समटाइम्स हम क्या मुस्लिम क्लोथ का भी यूज करते हैं टू फिल्टर वेरियस थिंग्स। नेक्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड टू प्योरीफाई वाटर। सबसे सिंपल मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का, दैट इज बॉइलिंग। इस मेथड में क्या किया जाता है, वाटर को एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स बॉइल किया जाता है so that जितने भी germs water के अंदर present है they are killed by the water changes form and moves in a cycle in nature. Water that falls as rain and the water that we throw away goes into the ground. Okay, so students, water क्या है, अपनी फॉर्म को हमारे नेचर में चेंज करता रहता है एंड एक साइकिल में मूव करता है। so वो वाटर जो एज अ रेन अर्थ सरफेस पे आता है, ओके, एंड वो वाटर जो हम थ्रो कर देते हैं वो सारा काम ग्राउंड पे चला जाता है। ओके, सो बेसिकली ये वाटर क्या जो टॉप सॉइल होती है हमारी अर्थ की उसमें धीरे धीरे सीप करता है, फिर सबसॉइल में एंड देन पोरस रॉक्स में जाता है एंड उसके बाद फाइनली ये वाटर सेटल हो जाता है पोरस रॉक्स में, बिकॉज इट कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोरस रॉक्स, क्योंकि नॉन पोरस रॉक्स के थ्रू पास नहीं हो पाता। सो देयर इज अ लार्ज स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इसीलिए क्या काफी अच्छा खासा वाटर का स्टोरेज है अंडरग्राउंड लेवल पे भी एंड वी ड्रॉ आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल एंड वेल एंड इस अंडरग्राउंड वाटर को हम बाहर निकालते हैं ट्यूबवेल या वेल के थ्रू and places that are dry have less underground water. The level of underground water in an area is called water table. So student, वो places जो काफी dry है
वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है किसी भी एक एरिया में उसे कहा जाता है वाटर टेबल। वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। वाटर अपने आप में एक बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए हमें उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। वाटर का वेस्टेज वी शुड नॉट डू। ओके, चलो। So the chapter is completed. I hope you all must have understood it very well. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.